हाँ जी, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी-अभी थोड़े दिन पहले आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट निकल के आया प्यारे बच्चों। और अभी बहुत सारे बच्चे जो है स्ट्रीम चुन लिए हैं कि उन्हें आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, और वो तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन फिर भी अभी कुछ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो स्ट्रीम ले नहीं पाए हैं, वो चुन नहीं पाए हैं कि हम किस से इंटरमीडिएट की तैयारी करें। तो ये प्यारे बच्चों आप सभी के लिए वीडियोज हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और देखने के बाद आपको इतना आइडिया तो जरूर मिल जाएगा कि आपके लिए बेहतर कैसे होगा, किस सब्जेक्ट का हम चुनाव करें, किस स्ट्रीम का हम चुनाव करें। तो आज प्यारे बच्चों देखते हैं एक एक करके कि आपको मैट्रिक के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए और ये क्यों लेना चाहिए। हम इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने सबसे पहले क्या है, हमारे सामने है आर्ट्स, फिर है साइंस और फिर है कॉमर्स। तो जनरली यही होता है बिहार बोर्ड में 10th के बाद में यही तीनों में से कोई हमें एक स्ट्रीम लेना पड़ता है। इसके अलावे भी जैसे ITI करने बच्चे चले जाते हैं, पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं, वो सब भी आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर बच्चे क्या है, वो आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस से ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट्स विषय का, इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे सिलेक्शन करना है, आर्ट्स सही है, कॉमर्स सही है या फिर हमारे लिए साइंस सही है। तो पहले सभी विषयों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, फिर गोल सेटअप की हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने सभी में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में उन्हीं सब्जेक्ट्स को चुना है, उन्हीं सभी सब्जेक्ट को प्यारे साथियों चुना है जो ज्यादातर बच्चे जो है ना वो डिसाइड करते हैं, ज्यादातर बच्चे चुनते हैं, ठीक है। हमने उन्हीं का नाम लिखा, ऐसा ना कोई बच्चा कहे कि इसमें सर जी कुछ छूट गया, नहीं, हमने कवर किया है वैसे ही टॉपिक। जैसे आर्ट्स विषय में आप सभी को पता है कि हर में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में मुख्य विषय लेना है और उसके अलावे आपको सब्जेक्ट लेना है, और भाषा संबंधित आपको 2 भाषाओं का, हाँ जी तो प्यारे बच्चों 2 भाषाओं का आपको चुनाव करना है। एक में हिंदी, ठीक है, इंग्लिश है, जहां से बच्चे हिंदी इंग्लिश चुन लेते हैं, और दूसरे में ढेर सारी भाषाएं हैं, उसमें आपका इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, मैथिली है, भोजपुरी है, ढेर सारी भाषाएं हैं। तो ज्यादातर बिहार के बच्चे जो हैं वो 2 ही भाषा का चुनाव करते हैं, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, या फिर एक इंग्लिश और एक उर्दू का। कुछ बच्चे संस्कृत भी चुनाव कर लेते हैं, जिनको इंग्लिश थोड़ी टफ लगती है और संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, तो एक तरफ वो हिंदी रख लेते हैं, एक तरफ वो इंग्लिश रख लेते हैं। कुल मिला के बात है, भाषा हर हाल में आपको 200 अंकों का लेना ही लेना है प्यारे बच्चों, ये आप बात मन बना लीजिए। तो भाषा का चुनाव आप अपने हिसाब से देख लेंगे, और आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में इंग्लिश रखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। इसके अलावा इसमें क्या है प्यारे बच्चों, तो 2 भाषाएं हो गई जो लेना ही लेना है। मुख्य रूप में मुख्य सब्जेक्ट आप कितने चुनेंगे, 3। इन सभी में से कौन कौन से जरा देख लेते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, संगीत, अन्य भी है। इन सभी में से प्यारे साथियों आपको कितना चुनना है, 2, माफ करेंगे 3। इन सभी में से आपको कितने चुनने हैं, 3, और बाकी 2 भाषा यहाँ पे आपको चुन लेंगे, तो आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का ये हो गया। एक विषय कितने अंकों का, तो एक सब्जेक्ट यदि आप चुनते हैं प्यारे बच्चों, यदि एक विषय का यदि प्यारे बच्चों आप चुनाव करते हैं तो वो 100 अंकों का आपका परीक्षा होने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 300 ये हो गए और 200 यहाँ पे आपके हो गए, और यहाँ पे टोटल हो गए 500, है ना। इतना पर ही प्यारे साथियों आपका परिणाम घोषित होगा, आप 12th पास कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे अतिरिक्त विषय भी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। अब एक्स्ट्रा लेने से क्या होगा और क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस पे हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के आर्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और भाषा तो आपको सब में 2 चुनाव करना ही करना है। तो आप देख लेंगे, अगर आपको आर्ट्स लेना है तो इनमें से आपके लिए बेहतर कौन होगा। यदि आप आगे चल करके सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से पढ़ने वाले विषय ले सकते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, आप राजनीतिक विज्ञान ले सकते हैं। यहां से आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्यारे साथियों काम आने वाली है।
ठीक है, अब दूसरे पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्यारे साथियों हम बात करते हैं साइंस का, यानी कि जैसे हम डिस्कस करते हैं विज्ञान का, दूसरे स्ट्रीम का, तो ये विज्ञान हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है अपना पीसीएम प्यारे साथियों, जिसको आप बोलते हैं फिजिक्स, C4 केमिस्ट्री और M4 मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स। उसी प्रकार यहाँ P से हो गया फिजिक्स, ये आपका केमिस्ट्री एंड B4 बायोलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। यहाँ भी आपको दो लैंग्वेज चुनना ही चुनना है और मुख्य भाषा वही हो गई। इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो, पीसीएम या फिर आप पीसी ले सकते हैं, तो 3 वो हो गए और 2 फिर यहाँ पे 5 यानी कि 500 अंक यहाँ पे हो गए। इनके अलावे भी कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जैसे पीसीएम वाले बच्चे एक्स्ट्रा में बायो रख लेते हैं और बायो वाले बच्चे एक्स्ट्रा में मैथ्स रख लेते हैं। तो यदि आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सभी होगा। अच्छा, कुछ कुछ में प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल भी है, जैसे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है और बायोलॉजी में है। वैसे ही अगर आप इधर जाएंगे तो आपको भूगोल में मिल जाएगा, है ना, मनोविज्ञान में आपको मिल जाएगा, गृह विज्ञान में मिल जाएगा और संगीत में भी मिल जाएगा। क्या प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक परीक्षा भी आपकी होती है प्यारे बच्चों, ये भी सब में इंक्लूडेड है। तो वो आगे डिस्कस होगा कि जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तो प्रैक्टिकल छांट के, जैसे अमूमन 30 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, तो 100 में 30 हो गए प्रैक्टिकल और आपका 70 बच गया, जिसमें से 50% एमसीक्यू होगा यानी कि 35 एमसीक्यू होगा और 35 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आज प्यारे बच्चों तो ये साइंस का समझ गए, साइंस में आप ये लिख सकते हैं। तीसरा क्या है अपने सामने, कॉमर्स। अब ये कॉमर्स क्या होता है, वाणिज्य, है ना। इसमें जो है बच्चों को मुख्य रूप से इतना ही सब्जेक्ट में से बच्चे ज्यादातर चुनाव करते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी हो गया जिसको आप लोग अकाउंट कहते हैं, बिजनेस स्टडीज हो गया जिसको आप लोग बीएसटी कहते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया जिसको आप लोग ईपीएस कहते हैं, और एक हो गया इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्या है प्यारे साथियों कि आपको जो है कहीं से भी प्यारे बच्चों कितना लेना है, 3 ही आपको चुनाव करना है, माफ करेंगे, ठीक है। इनमें से आपको 3 ही रखना है, मुख्य के रूप में 3 रखना है और 2 फिर यहाँ पे भाषा हो गया, तो फिर मिलाकर के वही सिचुएशन बन जाएगा 5। अच्छा, इसमें अतिरिक्त विषय के रूप में कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा के रूप में मैथमेटिक्स भी होता है जो अकाउंट से रिलेटेड होता है, वो भी बच्चे इसमें चुनाव कर सकते हैं। लेकिन पूरा बिहार अगर गौर से देखें तो मेन के रूप में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप ही बच्चे लेते हैं। एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स ले लिया, नहीं तो छोड़ दिया। हाँ, कुछ बच्चे जो है मेन में इकोनॉमिक्स को रखते हैं और एक्स्ट्रा में ईपीएस या फिर किसी बीएसटी को रखते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस तीनों में से कोई सा भी लेना चाहते हैं तो इन विषयों में से आपको चुनाव करना होगा। लेकिन सब में 2 बातें कॉमन है। एक ये कॉमन है कि मुख्य 3 रखना पड़ेगा और एक आपको भाषा में 2 चुनना है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो 500 अंकों की परीक्षा होगी। अब आपका अतिरिक्त क्या बच गया जो आपने एक्स्ट्रा में लिया। अब तीनों के बाद प्यारे बच्चों ये बात जो है आपको जरा समझना है, टोटल आपका एग्जाम जो रिजल्ट आएगा वो 500 अंकों पर ही डिसाइड होगा, जिसमें सभी को पता है कि 300 अंक यदि आ जाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन में हैं। ये तो आप जैसे 10th का है वैसे ही 12th में भी है। अब देखो, सभी संकायों में मुख्य विषय और भाषा को मिलाकर 500 अंकों की परीक्षा पर ही परिणाम निकलता है। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अतिरिक्त विषयों का क्या महत्व है, बड़े ध्यान से समझना। देखो जरा, अगर प्यारे बच्चों अतिरिक्त विषय में पहले जान लो, अगर प्यारे बच्चों भाषा में यानी कि 2 भाषा लेनी है, इसमें किसी में भी यदि आप फेल हो जाते हैं, अगर प्यारे बच्चे भगवान ना करे आप फेल हो गए, तो आप पूर्णतः फेल हो जाएंगे। भाषा में किसी भी तरीका से आपको पास होना ही होना है, ठीक है। इसके अलावे यदि आप 3 और जो मुख्य आपके बच गए, जैसे पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, जैसे आप आर्ट्स में कोई ले लिए, कॉमर्स में ले लिए, और उसके अलावे यदि आप कोई अतिरिक्त विषय ले लिए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप मुख्य में से किसी 3 में फेल हो गए
तो अतिरिक्त वाला आपका मेन हो जाता है, जिसमें फेल है वो आपका अतिरिक्त हो जाता है। यानी कि अतिरिक्त लेने के बाद में, एक्स्ट्रा लेने के बाद में क्या होता है, भाषा को छोड़ के बाकी तीन में अगर आप फेल किसी एक में होते हैं, अगर अतिरिक्त में पास है तो आपका मेन बन जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, 6 विषय को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाषा को अगर हम जोड़ दे तब। अब भाषा का क्या महत्व है प्यारे बच्चों? भाषा का महत्व तो यही है कि इसको ढंग से ना पढ़ोगे, अगर इसमें फेल तो सभी में फेल। आप बात पहले समझ जाओ, 200 अंकों का है। दूसरा बात है प्यारे बच्चों कि ये आपको मार्क्स अच्छा दिलाने में, ज्यादा दिलाने में खूब ज्यादा भूमिका निभाता है। तीसरी बात यह है कि जीवन के किसी भी आप क्षेत्र में जाएंगे तो भाषा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो या आम जीवन में, भाषा की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। और भाषा पे कमांड यदि है तो आप किसी भी विषय वस्तु को आसानी से परीक्षा में लिख भी सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, हमने अभी तक आपको ये समझा दिया कि कौन कौन सा विषय आप चुन सकते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों का सवाल ये आता है कि सर हम ऐसे डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें कि हम आर्ट्स लें, हम कॉमर्स लें या फिर हम साइंस ले। तो आइए जरा इस पर 5 मिनट का आपका ध्यान हम लगाने की कोशिश करते हैं। पहले देखना प्यारे बच्चों, यहां है प्रेजेंट, ठीक है, और यहां है तुम्हारा फ्यूचर, ठीक है। इसमें एक और मिला लेते हैं प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। और एक तुम्हारा होता है क्या प्यारे साथियों, पास्ट। हम लोग क्या करते हैं, पास्ट को तुम्हारा परिणाम मान लेते हैं। जो भी आपका रिजल्ट आया ये परिणाम आपको मान लेते हैं। प्रेजेंट में आप पास हो चुके हैं और आप 11th में आ चुके हैं, ठीक है। और फ्यूचर में आपको करियर बनाना है, यानी कि अपना आपको जीवन बनाना है प्यारे बच्चों, जीवन बनाना है। बड़ा मायने रखता है ये सोचना। तो हम क्या करें, कैसे करें, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले कि न ले, कि हम ITI करने चले जाएं, हम क्या करें? तो इसको लेकर के मैंने ये अपना प्लान बनाया, आप सभी से मैं शेयर कर रहा हूं। ऐसे ही सोचना। कभी भी प्यारे बच्चों एक दो बात हमेशा याद रखना, परिणाम को देख करके, मित्र को देख करके, किसी की सुन करके, किसी की सुन करके 100% प्यारे बच्चों कभी भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि तुम्हारा रोल तो उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं रोल तुम्हारा। डिसीजन लेने के लिए मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आपको सबसे ज्यादा पहले ये देखना है फ्यूचर। यदि आपको फ्यूचर में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, मतलब टेक्नोलॉजी के दुनिया में जाना है, मेडिकल की दुनिया में जाना है, तो ही बच्चे आप साइंस लीजिएगा। खूब बढ़िया से माइंड सेटअप कर लो कि अगर मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे मेडिसिन में, मैंने मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तो ही हम साइंस लेंगे। मेडिकल में जाना तो PCB पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी में जाना तो PCM पढ़ेंगे, अन्यथा साइंस हम लेंगे ही नहीं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यदि हमें बिजनेस में अपना करियर बनाना है, हमें अकाउंटिंग करना है, या फिर हमें अकाउंटेंसी का लॉयर बनना है, हमें मान लीजिए भविष्य में जाके CS या फिर हमें CA फाइनल करना है, अगर ये तुम्हारा फील्ड है, बिजनेस में भविष्य में करना चाहते हैं, तो आप अकाउंट लेना। यदि आपका फील्ड है कि नहीं सर हम 12th करके हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो सरकारी नौकरी तो आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तीनों से पढ़े रहोगे, कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी SSC, रेलवे की वैकेंसी आप भर सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों उन सभी में GK GS का बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आर्ट्स से पढ़कर भी जीवन में आगे जा सकते हैं। BPSC UPSC करना हो तो आर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो यानी कि कुछ भी करना प्यारे बच्चों, पहले फ्यूचर तुम अपना देख लेना, फ्यूचर देख लेना कि हमें फ्यूचर में जो बनना है, अभी गोल डिसाइड करना, जो बनना है उसी के आधार पर, उसी के आधार पर हम स्ट्रीम चुनेंगे, स्ट्रीम चुनेंगे, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, बात याद रखेंगे। पहली बात होगी फ्यूचर के आधार पे। दूसरी जो मुझे लगती है प्यारे बच्चों, एक बार ये सब करने के बाद अपने परिजनों से यानी कि पेरेंट्स से भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना।
पेरेंट्स से भी थोड़ा बहुत पूछ लेना, क्योंकि सभी कुछ की तैयारी में आर्थिक स्थिति का बहुत ज्यादा रोल है प्यारे बच्चों। खैर आज की समय में आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। ऑनलाइन एजुकेशन भी सस्ता सस्ता हो चुका है। आप जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं, यदि आप अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, तो अपने टीचर से थोड़ा रिक्वेस्ट करके वहां से भी फी कम करा सकते हैं। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, जीवन देखना, पेरेंट्स से डिस्कस करो। और प्यारे बच्चों एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रुचि। रुचि यानी कि प्यारे बच्चों आपका इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट के आधार पर ही हम लोग फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। तो उधर में जो आपको करना होगा उसी को सोच करके आप 11th में एडमिशन कराना, जिस भी स्ट्रीम में आपका मन करे उस भी स्ट्रीम में। लेकिन कभी ये ना देखना कि मेरा रिजल्ट 400 आ गया है, दांत चियार लिए, अच्छा तो साइंस ले लिए, अब पता लगा साइंस में फिजिक्स के स्पेलिंग नहीं क्या होता, केमिस्ट्री के स्पेलिंग नहीं क्या होता, लेला से कौन फायदा आ गया मान लो 350 नंबर, तो बच्चा कहेगा आर्ट्स कौन लेगा, आर्ट्स तो खेत कोड़े वाला है, कौन पढ़ने वाला विषय है। अच्छा टाक दे गया, दोस्तों सबको देखा साइंस में घुस गया, नहीं घुसा तो कॉमर्स में घुस गया, अब पता लगा लोग समझ में आते नहीं। तो कभी भी डिसीजन मार्क्स के आधार पे, दोस्तों के आधार पे नहीं लेना, अपना इंटरेस्ट लेना है उस आधार पे। जैसे आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, जीवन में आपको टेक्नोलॉजी में ही जाना है, आप जो है बहुत बढ़िया बिजनेस स्टडीज करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं आप, तो उस तरीका से सोच करके चलो। मार्क्स मायने नहीं रखते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके करियर के ऊपर। तो प्यारे बच्चों ये तरकीब आप लगा करके सोचिएगा। जो भी फ्यूचर है उसको एक पेज ले लेना है, उस पर लिखना है कि फ्यूचर में हमें ये बनना है। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, आप उसका इंटरनेट का मदद लेकर के उसका सिलेबस देखना, ये हमारी उसमें कितनी हेल्पफुल करेगी हमें वो देखना है। फिर पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, या फिर आपके जो सबसे बेहतर सलाहकार होंगे, बेहतर सलाहकार जैसे महाभारत में पांडव के साथ कृष्ण थे, वैसे कोई सलाहकार हो जो आपका भला चाहते हैं। हालांकि दुनिया में ऐसे बड़े कम प्रतिशत के लोग हैं, उनसे आप राय मशवरा करना, क्योंकि 10 लोगों से राय मशवरा करोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेज देना। धन्यवाद।